स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 4 कृषि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। इसका उत्तर है रोपण कृषि। इनमें से रोपण कृषि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। इसका उत्तर है चना। इनमें से चना रबी फसल है, बाकी इनमें से चावल, मोटे अनाज और कपास ये तीनों ही खरीफ फसल हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल, तिल। इसका उत्तर है दालें। इनमें से दालें एक फलीदार फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसका उत्तर है चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, चाय की कृषि के लिए लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। दूसरा, चाय एक श्रम सघन फसल है। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तीसरा, चाय के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक है। और चौथा, चाय की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। अगला प्रश्न है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। इसका उत्तर है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसको उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां हैं। पहला, गेहूं के उत्पादन में बुवाई के समय शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। और दूसरा, इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा आवश्यक है। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायता उपलब्ध करवाती है। दूसरा, सरकार द्वारा छोटे जोतों की चकबंदी की गई। तीसरा, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को नई तकनीकी सुविधाओं की जानकारियां दी जा रही है। चौथा, फसल बीमा, ग्रामीण बैंक योजना तथा लघु स्तरीय सहकारी समितियों का गठन। और पांचवा, फसलों की न्यूनतम निर्धारित मूल्यों की घोषणा करना। अगला प्रश्न है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। इसका उत्तर है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। इसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दूसरा, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। तीसरा, भारत में अभी भी कृषि सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत भूमि कम होने से बहुत अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चौथा, पशुओं के लिए चारे का अभाव हो जाएगा। और पांचवा, छोटे किसान मजदूर बन जाएंगे तथा वे रोजगार के लिए इधर उधर भटकने लगेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। इसका उत्तर है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे बिखरे हुए खेत थे। सरकार के द्वारा उन खेतों की चकबंदी की गई। सरकार द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए कई प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की गई। अधिक उपज वाले नए बीजों का विकास किया गया। कीड़ों मकोड़ों से फसल को बचाने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का आविष्कार किया गया। अधिक उपज के लिए खाद्य और उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन किया गया। खेती के लिए आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर का आविष्कार किया गया।
अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, भारत में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से भारत में कई कृषि उत्पाद वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, जिससे किसानों को अपने उत्पादनों का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसका उत्तर है, चावल भारत का पहला महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। दूसरा, इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। तीसरा, इसके उत्पादन के लिए समतल भूमि आवश्यक है जिसमें पानी जमा रह सके। और चौथा, इसके उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।